2026 का जो साल होगा उस साल में आपका ये भी संकल्प रहेगा कि साल के एंड तक जो आपका वार्ड है वो नशा मुक्त हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, ये सवाल आपने किया, मैं आपका धन्यवाद। ऐसा ही मुद्दा होना चाहिए। देखो, नशे को लेकर जो बात, ये बहुत बड़ी बात है। नशा जो एक तो वो बेरोज़गारी के कारण है। सिरसा के अंदर कुछ ऐसा एक फैक्ट्री वगैरह कुछ लगी हो ना, तो जैसे गोपाल कांडा जी ने 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दी थी कि उन्होंने खट्टर साहब के समय बात की थी, और अब वो देख रहे हैं कि सिरसा के अंदर कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई जाए 5-10 हज़ार आदमी जिसमें काम कर सके। और रही हमारे जो एसपी साहब आए हैं नए, दीपक सारन जी, बहुत बढ़िया, मैं सल्यूट करता हूं इनको 11 नंबर वार्ड की तरफ से और मैं मेरी तरफ से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारन साहब। एक दो बार मेरी मुलाकात उनसे हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। अगर कोई नशा बेच रहा है वो मुझसे पर्सनल बता सकते हैं, मुझको पर्सनल घर पर आकर बताएं भी ये लोग नशा बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एसपी को कह के कार्रवाई करवाएंगे निश्चित तौर पर। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ वार्ड नंबर 11 के एमसी हैं राजन शर्मा। 2026 का आगमन है और इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। राजन जी, 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है, क्या कुछ काम आपने 2025 में करवाए, पहले इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनमोहित जी, आपका दिल से धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया, आप वार्ड शहरों में कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई के आप पात्र हैं। और हमारे सिरसा जिला को, वार्ड नंबर 11 को आने वाले नववर्ष 2026 की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हरियाणा प्रदेश तरक्की की ओर जाए, इसकी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अब 2025 की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये साल जाने वाला है। 2025 की बात करें तो किन किन कामों को गति दी गई है? वार्ड के विकास की बात करें तो किस किस तरह के कार्य किए गए हैं सर? मार्च में जो हमारा 2025 था वो सबसे बेहतरीन और लक्की साबित हुआ। और पार्टी के हिसाब से भी एनडीए की, जो आपको पता है कि हरियाणा लोकहित पार्टी बीजेपी का एनडीए का पार्ट है, और आपको इसी 2025 में गोविंद कांडा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था और सिरसा वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ाया था और वार्ड वासियों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और मार्च में शपथ लेकर लोगों ने एमसी बनाया था और उसको लेकर आज 6-7 महीने हुए हैं। उस 6-7 महीने के अंदर बहुत उपलब्धि हमने हासिल की है वार्ड 11 ने। उसकी उपलब्धि मैं गिना देता हूँ आपको, जिसके अंदर आप मानकर चलो 6-7 महीने के अंदर कम से कम 8 या 9 गलियाँ, फिलहाल अभी भी मौके पर काम चल रहा है, 8-9 गलियाँ, 5-6 गलियाँ तो मौके पे बन रही हैं, 3-4 और बनेंगी। तो हमारा जो है 8-9 गलियाँ तो मौके पे 2025 के अंदर हमारा जो काम चल रहा है, और 8-9 गलियाँ कम से कम है 2025 में जो बनेंगी, क्योंकि काम चल रहा है, मौके बनेगी, वो बन रही हैं। 2025 में 9 गलियाँ बन रही हैं हमारी, और लगभग 1000 फुट पानी की पाइपलाइन अभी तक हमने डाल दी इसी 7 महीनों के अंदर अंदर। जैसे कि भगत सिंह नगर गली में डाली, अपने भोबरी आटा चक्की वाली गली में पाइपलाइन डाली, और गलियों में पाइपलाइन डाल रखी है ज़्यादा इसी 6-7 महीनों में। पीछे वाला काम नहीं, पीछे तो बहुत किया है ये एम्स नगर पार्षद बनने के बाद। 6-7 महीनों में 8-9 गलियाँ जिसका काम चल रहा है, और पानी की पाइपलाइन का काम। और वार्ड में जो गड्ढे मुक्त का था, जिसमें सीवर के ढक्कन कड़े लगवाने की बात करें, बहुत लगवाए हैं भी, एक भी खड्डा सीवर ढक्कन आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, और वार्ड में आप जाके भी देखो, चाहे वार्ड में एक भी सीवर का ढक्कन कड़ा टूटा नहीं मिलेगा आपको 11 नंबर वार्ड में। और गलियां 8-9 बन रही हैं, पाइपलाइन का काफ़ी काम हुआ है, लाइट बहुत लगी, छोटे मोटे बहुत कम, बड़े बड़े काम चल रहे हैं। तो हमारे लिए 2025 का जो साल था बहुत बढ़िया है, लगातार काम हो रहा है। 70 लाख रुपए का जो मैंने कहा था, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं जो वीर शांति सुख जी का, उनका आशीर्वाद है, और 70 लाख रुपये का काम जो मैंने कहा था कि वार्ड में हमारे सरकार ने राशि जारी की है, नगर परिषद ने, वो 70 लाख रुपए का काम हमारे वार्ड में चल रहा है। राजन, 2025 जाने को है क्योंकि आज चला जाएगा 2025, 2026 स्टार्ट हो जाएगा। 2025 के काम आपने गिनवा दिए कि मैंने इतना काम इस वार्ड में करवा दिया, रूपरेखा जो आपने बदली। 2026 की मैं बात करूं, उसको लेके कि क्या कुछ संकल्प आपके रहेंगे? 2026 के हमारे जो संकल्प हैं, बहुत बड़े संकल्प है हमारे। हमारी जो सोच है वो इस प्रदेश के प्रति समर्पित है। इस हरियाणा का विकास हो, सिरसा का विकास हो, वार्ड 11 का विकास हो, उसी सोच के साथ, बिना भेदभाव, सबका साथ और सबका विकास के साथ, जो गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी ने सिखाया है। और मेरी जो सोच रहती है वो काम की रहती है, ज़्यादातर विकास की, कैसे किया जाए वार्ड का। तो उस काम को देखते हुए आप देखना 2026 में बड़े बड़े काम होंगे। अब बड़े प्रोजेक्ट जो हम वार्ड में लेके आएंगे, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो सीवर लाइन का होगा। जहाँ गलियाँ तो हमारी बन रही हैं 8-9, जहाँ एरिया कच्चा पड़ा है 2026 में सारा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 8-9 गलियाँ बनने के बाद अभी एक टेंडर और लगवा देंगे उसके बाद।
तो उसके बाद और गलियां स्टार्ट हो जाएंगी। जो सीवर लाइन का मुख्य काम है, बड़े बड़े काम और होंगे 2026 के अंदर। जहां ट्यूबवेल्स की कमी है, ट्यूबवेल लगाने का काम करेंगे। देखो, मैंने पहले दिन से बोला हुआ है, लोगों को काम चाहिए था और काम 11 में हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। देश में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, प्रदेश में नायब सैनी जी बैठे हैं, और सिरसा में शांति स्वरूप, और हरियाणा में गोपाल कांडा जो एनडीए के पार्ट है, उनका आशीर्वाद है, गोविंद कांडा जी। अच्छा, नशा ग्रसित क्षेत्र भी आपका है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि नशीली गोलियों के साथ कई लोग पकड़े हुए हैं आपके जैसे। नशा ग्रसित क्षेत्र है, नशा प्रभावित है, तो मान के चलिए कि 2026 का जो साल होगा, उस साल में आपका ये भी संकल्प रहेगा कि साल के एंड तक जो आपका वार्ड है वो नशा मुक्त हो जाएगा? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, ये सवाल आपने किया, मैं आपका धन्यवाद। ऐसा ही मुद्दा होना चाहिए। देखो, नशे को लेकर जो बात, ये बहुत बड़ी बात है। नशा जो, एक तो वो बेरोज़गारी के कारण है। सिरसा के अंदर कुछ ऐसा एक फैक्ट्री वगैरह कुछ लगी हो ना, तो जैसे गोपाल कांडा जी ने 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दी थी कि उन्होंने खट्टर साहब के समय में बात की थी, और अब वो देख रहे हैं कि सिरसा के अंदर कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई जाए 5-10 हज़ार आदमी जिसमें काम कर सके। और रही हमारे जो एसपी साहब आए हैं नए, दीपक सारन जी, बहुत बढ़िया, मैं सल्यूट करता हूं इनको 11 नंबर वार्ड की तरफ से और मैं मेरी तरफ से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारन साहब। एक दो बार मेरी मुलाकात उनसे हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। और हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं कीर्तिनगर, जो चौकी हमारे, वो भी अपना काम कर रहे हैं, बहुत दिन रात लगे हुए हैं। नशे पे अंकुश लगाया है, ऐसी बात नहीं है, कंट्रोल किया है, पूरा कंट्रोल धीरे धीरे हो जाएगा, कंट्रोल किया है। फिलहाल जो हमारे जो नए एसपी साहब आए हैं, इनके आने के बाद सुधार हुआ है, सिरसा में भी सुधार हुआ है। तो आपकी तरफ से भी पूरे प्रयास रहेंगे नशा मुक्त वार्ड बनाने के लिए? बिल्कुल प्रयास रहेंगे। और यदि देखो, एक चीज़ हो रहा है, कई बार क्या होता है, जैसे गली में कोई व्यक्ति नशा बेच रहा है, मुझे ना पता हो, उनके आस पड़ोसी को पता हो, और वो अगर वो नशा बेचता है, क्योंकि देखो नशा ये कौन खाता है, ये हमारे जो भाई बंधु बच्चे हैं, ये हमारे ही परिवार के, क्योंकि ये लत बहुत गंदी है। इसको वो क्या करते हैं, बेचने वाले को तो उनको तो बेचना है, तो हम अगर उनको लगे कोई नशा बेच रहा है, वो मुझसे पर्सनल बता सकते हैं, मुझको पर्सनल घर पर आकर बताएं भी ये लोग नशा बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एसपी को कह के कार्रवाई करवाएंगे निश्चित तौर पर। वार्ड के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति आपको लगे भी ये व्यक्ति नशा बेचता है 11 नंबर वार्ड में, तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करें, पर्सनल मुझे घर पर आकर बताएं और मुझे फ़ोन करें, आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। 90-171 93-003 जो कि मेरा नंबर है, एक बार और बता दीजिए। 90-171 93-003, राजन शर्मा, नगर पार्षद वार्ड नंबर 11, और ये मेरा नंबर है। आपको लगे कोई भी, तो मुझे पर्सनल सूचना आप बताएंगे, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो बिल्कुल नया साल, नई शुरुआत और नया संकल्प। अब वार्ड नंबर 11 को नशा मुक्त बनाने के तमाम प्रयास राजन शर्मा की तरफ से किए जाएंगे। हालांकि 2025 आज चला जाएगा, 2026 की कल शुरुआत हो जाएगी, और इस शुरुआत में अब राजन शर्मा ने एक बड़ा संकल्प लिया है कि इस वार्ड को नशा मुक्त बनाने के तमाम प्रयास किए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।